क्या मार्केट यहाँ से हमें नया करेक्शन दिखाएगा या फिर इसी तरीके से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता जाएगा? क्या निफ्टी ओवर परफॉर्म करेगा या बैंक निफ्टी इसी तरीके से अंडर परफॉर्म करेगा? आगे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हमें देखने को मिलेगा, आज हम देखते हैं अपने सेशन में वेयर इज द मनी मूविंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप केवलानी और हम आज एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को और ये समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन एक्चुअली में कहाँ है और वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर में क्लियरली देखिए मैंने डिमार्केशंस करके रखे हुए हैं। दिस इज वन टॉप, जो पहला टॉप जिसको हम बोलेंगे, दिस इज सेकंड टॉप विच इज H2, दिस इज थर्ड टॉप विच इज H3। सो जो तीन टॉप्स बने हुए हैं H1, H2, H3, तो तीनों टॉप पिछले वाले टॉप से हायर है। सो H2 इज हायर देन H1, H3 इज हायर देन H2, यानी हायर हाई, हर बार हायर हाई बना रहा है। सिमिलरली अगर हम लोअर की बात करें, बॉटम की बात करें, तो L1 इज द फर्स्ट लो, L2 is the second low and L3 is the third low। यहाँ पर L1 जो है L2 से नीचे है, L2 जो है L3 से नीचे है। तो तीनों जगह पे हमें हायर लो मिल रहा है, यानी ये जो नया जो लो बन रहा है वो पिछले वाले लो से ऊपर है। यानी ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है जिसको हायर हाई और हायर लो बोला जाता है, ये इंडिकेट करता है कि द मोमेंटम और द पैटर्न और द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज इन द अपसाइड डायरेक्शन, यानी ये अभी क्लियरली ऊपर की तरफ है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सो पहला एक ऑब्जर्व करने के लिए हम अगर देखें करेक्शन के मोड से अगर देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में है, बना नहीं है, बनने की तैयारी में है। अगर यहाँ से निफ्टी रिट्रेस मार के 17,444 या 17,440 पे आता है वापस, तो ये एक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर को मैंने एम्फेसाइज किया है, यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट मारना जरूरी है उसके लिए। पर क्या ये रिट्रेसमेंट मारेगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये आपका राइट, ये आपका हेड कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हेड जहां कंप्लीट हुआ वहां पर एक मॉर्निंग स्टार बना। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। यहाँ बहुत प्यारा, बहुत बुकिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। एंड उसके बाद निफ्टी अगेन ऊपर की तरफ रिज्यूम हुआ है। नाउ निफ्टी ऊपर की तरफ रिज्यूम हुआ है एंड यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो रेड कैंडल्स पे हमें वॉल्यूम ज्यादा दिखे हैं। मतलब जब जब थोड़ा सा करेक्शन या रिट्रेसमेंट आया है तो हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है। बट उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में हमें यहाँ पर कोई भी फॉलो अप सेलिंग नहीं दिखाई दी है। तो उसका मतलब देयर इज अ लिटिल बिट डाउनसाइड इन द निफ्टी जो हुआ है, बट वहां पे फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है। इसका मतलब वीकनेस अभी हमें नहीं दिख रही है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है, इस कैंडल को बहुत ध्यान से देखना चाहिए हमें, बिकॉज बाकी की जो कैंडल्स हैं, ये दिस कैंडल इज ऑफ 28 सितंबर, और बाकी की जो भी कैंडल्स हैं वो अभी तक इस कैंडल के अंदर में बन रही हैं, विच इज मोर और लेस इनसाइड बार फॉर्मेशन बारिंग दिस कैंडल। इस पर्टिकुलर कैंडल को जो हैमर बना है ऑन 1 अक्टूबर, इसको हम एक बार के लिए छोड़ते हैं। बाकी सारी कैंडल्स जो है इस कैंडल के अंदर हैं, अभी तक इस कैंडल के बाहर नहीं गई हैं। सो दिस इज इनसाइड बार फॉर्मेशन मोर और लेस, और यहां से एक वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली अभी यहाँ से स्ट्रक्चर हमें जो मेजरली मिल रहा है वो स्ट्रक्चर मेजरली मिल रहा है बुलिश, बिकॉज पैटर्न हायर हाई और हायर लो बन रहा है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है और वॉलेटिलिटी कंप्रेशन में ऊपर की तरफ भी हमें वॉल्यूम्स में अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। एंड जो सेलिंग है, सेलिंग में फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है, तो दैट सजेस्ट कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सेलिंग फ्रेश नहीं हो रही है एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड साइड। बट अगेन हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आता है देन 17,440 वुड बी एन इंपॉर्टेंट लेवल, जो इस हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन पे आके रुकेगा। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर यहां से निफ्टी जाके ये इस पर्टिकुलर कैंडल विच इज ऑन 27 सितंबर, इसका हाई है 18,088, अगर इसको ब्रेक करता है, दिस इज निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, सो 18,088 को अगर ब्रेक करता है यानी 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है, तो बेशक हमें एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वहां से निफ्टी, अब आई एम एक्सपेक्टिंग 18,500 18,600 शुड बी द वन लेवल, आई मीन शुड बी द लेवल जो हमें देखना चाहिए। एंड इसके नीचे यानी 17,600 वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट जहां पे निफ्टी रिट्रेस कर सकता है। 17,400 17,440 वुड बी द मेजर सपोर्ट जहां पर मैं निफ्टी का हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होते हुए देख रहा हूं। एंड एनी डे इफ निफ्टी क्लोजेस बिलो 17,250 17,250
we can say that Nifty is now starting to go in a bearish zone and वहां से हमारा bullish जो view है वो खत्म हो जाएगा. Now bullish view जो अभी तक हमारा है या strength बोले कि अभी तक Nifty में strength खत्म नहीं हुई, उसको support करने के लिए volumes are supporting जब positive candles आ रही हैं. RSI still is above 60 which shows that momentum अभी भी बाकी है. हमारा pattern is already on the upside. So overall Nifty is bullish from my side. But it has to cross 18,100. Till 18,100 we can say that यहाँ से 18,100 पे we can see a little resistance. Maybe it can again fall back and retest to the 17,440 odd levels, but this particular level has to close above. And once it crosses 18,100, then definitely I am looking about the target which is 18,600 18,700 targets. So 18,500 since it is a round figure. अब राउंड फिगर या साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूं तो 18,000 इज आल्सो साइकोलॉजिकल लेवल. सो 18,000 से 18,100 आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट स्लो ट्रेडिंग और लिटिल बिट एक्सचेंज ऑफ हैंड्स एंड वोलेटिलिटी. सो यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं दैट यहाँ पर ये वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है दैट could give a push on the higher side quickly, but 18,000 18,100 would be a zone जहां पर थोड़ा सा स्टॉप होगा, ट्रेडिंग स्टॉप हो गया, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होंगे एंड देन उसके बाद हमें वापस नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड या डाउनसाइड. दैट वी हैव टू फॉलो. 17,440 would be the first support. 17,250 would be the ultimate support. Once broken, then we are going to go in a downward direction. This is how the Nifty is behaving. Let's see what is the position of Bank Nifty. Now बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पहले सेशंस में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही प्यारा ट्रायंगल बना रहा है which is spread across almost 8 months. So 8 months में बैंक निफ्टी स्प्रेड एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे. ब्रेकआउट होने के बाद इस जो रेजिस्टेंस था उसका रिटेस्ट हुआ है 1 एंड अगेन सेकेंड टाइम. 2 बार रिटेस्ट हो चुका है. 2 बार रिटेस्ट होने के बाद इट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेन. वॉल्यूम्स जब सेल आउट हुआ है वॉल्यूम्स आए हैं बट वी कैन सी लॉन्ग टेल्स सजेस्ट कि यहाँ पर जो बायर्स हैं दे आर सपोर्टिंग. सी एवरी कैंडल इज हैविंग मोर और लेस एवरी कैंडल इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग टेल. पैटर्न की बात करते हैं तो अगेन हायर हाई पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है, हायर लो पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश. अगर हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, बहुत क्लोजली वॉच करें तो हमें ये बहुत क्लियरली बुलिश दिख रहा है. इसने ट्रायंगल ब्रेकआउट किया. ब्रेकआउट करने के बाद इट हैज गॉन ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, टेस्टेड ट्वाइस. सो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन भी दिया. नाउ यहाँ पर दीज विक्स अगेन यहाँ पर भी सेम 1 अक्टूबर को एक बहुत प्यारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है. दैट टू एट द सपोर्ट लेवल, मोर और लेस एट द सपोर्ट लेवल. जब ये सपोर्ट लेवल के पास बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न या ऐसा कोई भी पैटर्न, this is hammer and these 3 candles are morning star patterns. So यहाँ से हमें एक strong confirmation मिलता है कि our particular index or particular underlying stock, whatever chart we are observing, has a good positional movement to go upside. Now अब मैं बात करूं RSI की तो RSI is almost at the at 60 which is giving another good indication that यहाँ से momentum भी इसके अंदर strong है. यहाँ पर हमें कैंडल्स रेड देखने को मिल रही हैं बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो क्लोज है वो हमेशा प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर की तरफ ही दे रहा है. सो दैट अगेन शोज कि बायर्स हैं यहाँ पर, बायर्स आर ट्राइंग टू पुश. नाउ आउट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर, व्हिच इज अ हायर चांसेस और हायर प्रोबेबिलिटी टू परफॉर्म बेटर, आई से दैट बैंक निफ्टी इज अ हायर चांस बिकॉज यहाँ पर मोमेंटम को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. बट अगेन लेवल्स की बात करें तो लेवल्स यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सपोर्ट लेवल्स वुड बी 37,000. द फर्स्ट सपोर्ट which I would look into is 37,400 450 odd levels. Then second support I would be looking at 37,200 and ultimate support would be 37,000, which I am looking into. The simple plain reason is this is a psychological level. And once this 37,000 is broken down, then we can see the bank nifty to come down to the 36,200 level also. यहाँ से नीचे आता है तो then we can say that it might enter in a bearish zone and we have to cut down our long positions. यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो right now bank nifty is trading at 37,917. So 38,400 would be the level which is the recent high which I am expecting that it should touch first. एंड उसके बाद वी कैन सी अनदर अपराइज मूवमेंट इन दिस. यहाँ पे वॉल्यूम्स एक्सपेंशन हर बार हमें देखने को मिला है एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन पॉजिटिव देखने को मिला है. रीजन बीइंग कि वी आर सीइंग टेल्स, लॉन्ग टेल्स, नॉट ओनली टेल्स बट लॉन्ग टेल्स इन कैंडल्स.
कलर से यहाँ पर मैं आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग द कलर्स. द सिंपल रीजन इज बिकॉज द क्लोज ऑफ द प्रीवियस कैंडल इज ऑन द आई मीन क्लोज ऑन द नेक्स्ट कैंडल इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल. So that is again giving a conviction that these are more or less biased. But yes, we cannot negate that it can go in the downward direction also. Now जैसा निफ्टी में हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिला, तो वॉच क्लोजली माय कर्सर. यहाँ पर दिस इज लेफ्ट शोल्डर, this is head, and this is the right shoulder halfway already made. If यहाँ से बैंक निफ्टी रिट्रेस करता है to the 37,200 or 37,000 levels, then definitely bank nifty will also complete head and shoulder, and break of that might give a wonderful downside. So we have both the indications on this chart, but it is more poised to go on the upward side. Bullish ज़्यादा है इसके अंदर, अभी strength ज़्यादा है. So I am expecting it to go on the upper side rather than on going on the lower side. And levels again, repeating the levels, that 38,500 would be the first resistance I would be expecting on the upper side. Then once it crosses 38,500, I am expecting 39,000 and 39,500 levels to touch on a very short term basis. And 37,200 and 37,000 net is the support level, are the support levels which I'm expecting it to touch. So this was Nifty and Bank Nifty, where actually the buyers and sellers are going. Before ending, let's read out the disclaimer that I am not a SEBI registered advisor or analyst. The session is purely for informational purpose to create awareness in the general public and does not constitute a recommendation or advice. All the views expressed are personal. OCL does not bear any liability for the same. Please consult your financial advisor before any investment decision. To prepare this presentation and material and data has been collected from different books and internet. We do not claim any rights of the same. You can always connect me via email, Twitter, or YouTube. I'm always there to help you out the best I can. Thank you and have a great day.